आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं WPT न्यूज 24। खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। जी हां, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग NH39 पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 4 गौवंश की मौके पर मौत हो गई। यह घटना न सिर्फ सड़क सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनहीनता पर भी कड़े सवाल खड़े करता है। सड़क पर गौवंशों का भटकना कोई नई बात नहीं है, ये आम की बात है। दिन रात दर्जनों मवेशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और सामाजिक गैर जिम्मेदारी की वजह से ये निर्दोष जानवर आए दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। गौशाला के लिए करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दूध निकालने के बाद पशु पालने वाले पशु को असुरक्षित हालत में सड़क पर छोड़ देते हैं। ये प्रथा अब आम बन चुकी है। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। इस मामले में शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जितना दोष प्रशासन का है, जितना दोष अधिकारियों का है, उतना ही दोष उन लोगों का भी है जो दूध निकालकर गायों को ऐसे सड़क पे खुला छोड़ देते हैं। उनकी यह टिप्पणी समाज की उस बड़ी जिम्मेदारी की ओर इशारा करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन और समाज जागेगा? क्या ऐसी घटनाओं पर रोकथाम की कोई व्यवस्था की जाएगी, या फिर ऐसे ही मासूम गौवंश इसी तरह सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? फिलहाल सीधी जिले का यह हादसा पूरे जिले में के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आइए देखें। अभी हम मौजूद हैं रात के 12:30 बजे। आज का दिनांक है 3 सितंबर को। ये नेशनल हाईवे 39 जमोड़ी के पास जो ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ पर आज जो स्थिति हमने अभी वीडियो में देखी, किस प्रकार गौवंशों के साथ कैसा व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अभी भी हम देख सकते हैं कि एक बछड़ा है जिसका एक पैर कट चुका है, साथ ही में एक पैर कटे बराबर ही है। इस पूरे मामले में हम बात करेंगे प्रदेश के उपाध्यक्ष विवेक पांडे जी से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सब चीज़ों के बारे में उन्हें कैसे पता चला और क्या है ये पूरा प्रकरण। विवेक भैया, आपको बता दें कि हमारे सीधी जिले के गौ सेवा के जो है केशव भाई जो लगातार एक्सीडेंट गौवंशों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे ग्रुप के माध्यम से जानकारी, ग्रुप में भी था और केशव भाई को मैंने फ़ोन लगाया, ऐसी जानकारी हुई और कुछ साथियों ने बताया कि ऐसे है ब्रिज के पास ऐसे। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो लगातार मैंने देखा करीब 4 गौवंश, आप देख सकते हैं लगातार बॉडी पड़ी हुई, बुरी तरह से एकदम जबड़ा टूट गया है, बुरी तरह से एक्सीडेंटल है। और इनका सिर्फ ये दोष था कि ये खेतों में जाते हैं तो किसान मारते हैं और सड़कों में आते हैं तो बड़े वाहन मार देते हैं। और सबसे बड़ा कारण है इसके बाद भी नाकाम लोग जो जिम्मेदार इतने बड़े गौशाला के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों का एक साल में 3 से 4 करोड़ रुपए बजट आने वाला पता नहीं कहा जाता है। और सबसे बड़े अपराधी तो वो हैं जिन्होंने पाल कर रखा, आज गौवंश मरने के लिए तैयार हैं। इनका अपराध है, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, जन्म लेके अपराध किया है, आज इनका इतना बड़ा पाप हो गया है। आज लगातार इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे भाई एक्सीडेंटल गौवंशों के लिए सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं, 1 रुपए की मदद प्रशासन से नहीं मिलती, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। और ऐसी स्थिति में गौवंश की सेवा के लिए समाज सेवियों के चंदे से छोटी छोटी रकम से अपने जेब के पॉकेट से लगा के करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति। बापियों के ऊपर तो सबसे बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर जो पाल के छोड़ रहे हैं, जो पालक हैं, और 2-4 जेल गए ना, हिकड़ी इनकी पिछवाड़े में घुस जाएगी। आज कारण कहीं ना कहीं दुख का कारण है कि किसान ये चाहते हैं कि विदेश से आए, अमेरिका से आए हैं गौवंश, आज मरने के लिए तैयार है। 11 बजे रात में देख रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लगातार मरे हुए पड़े दिख रहे। आज सीधी की कहानी ये दिख रही, लगातार मरे पड़े हुए। अभी एक इंसान मर जाता ना तो यहाँ हजारों लोगों का हुजूम होता और पूरा हाईवे जाम होता, पूरा प्रशासन सिस्टम यहाँ होता। लेकिन सरकार के नाम पर, गौवंश के नाम पर आते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं है। बहुत दुख है, मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे तुच्छों के लिए कुछ कहने के लिए शब्द नहीं। बहुत दुख लगता है ऐसे गौवंश की व्यवस्था के लिए। इनके लिए हम कर क्या सकते हैं? हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास कुछ नहीं। हम चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं। कलेक्ट्रेट में गौवंश को जब भरते हैं तो अपराधी हो सकते हैं, जिला पंचायत में गौवंश को भरेंगे तब अपराधी हो सकते हैं। कर क्या सकते हैं? हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं। जिनके पास व्यवस्थाएं हैं तो मस्त एसी में पड़े हैं, कमरे बंद हैं, साल में 3-4 करोड़ आएंगे, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, मतलब ही नहीं। हम लड़ेंगे, अपराधी हैं समाज के नहीं है भाई, हम बेरोजगार हैं, हम युवाओं के पास नहीं है, इतना ही कर सकते हैं। ये चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं, और ज़्यादा करिएगा तो आप जेल भेज सकते हैं। धन्यवाद भैया। एक सवाल ये था कि कब आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद आपने अपने तरफ से कितना प्रयास किया कि इनको सही जगह पर कम से कम रखवाया? जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि जो ये बछड़ा है हमारे पास, इसके पैर की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका पैर हो चुका है। एक इनके चारों पैरों पे है, जहाँ पे जी चलता है वहीं पे इनके ब्लड गिरता है। तो
इनको ले जाने के लिए प्रशासन की तरफ से या किसी भी अधिकारी से आपने संपर्क किया तो उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिला? एक सीधी सी बात है कि किसी भी अधिकारी के पास आप इस वक्त लगा के देखें, किसी का फ़ोन उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्थानीय थाना प्रभारी महोदय को लगाया, उन्होंने कहा कि जो यहाँ परे पड़े हुए हैं उनको जो है तो हम व्यवस्थित सुबह करवाने के लिए बोले। हमने कहा कि हमारे जो यहाँ पे जो साथी मौजूद हैं उन सभी साथियों ने मिलकर हम सभी ने उनको उठवा के आपके सड़क के किनारे करवाया। हाईवे में पड़े थे तो इनकी बॉडी का पतन ना हो, इस बच्चे के लिए व्यवस्था के लिए कुछ नहीं है। हमारे गौ सेवा दल के जो हमारे भाई हैं केशव मिश्रा, वो लगातार यहाँ जो हमारे सरकारी कुछ कर्मचारी थे वेटनरी से जुड़े हुए, वो लोग आए थे, उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट करना था सभी को ही मिलकर इतना करवाएं। इनकी व्यवस्था के लिए सिर्फ एक ही स्थान है, वही कांजी हाउस, जहाँ गौ सेवा आप कर रहे हैं। लगातार कर क्या सकते हैं? किस प्रशासनिक अधिकारी से कहें? हमें 10 साल हो गए चिल्लाते हुए, और 10 सालों में क्या रिजल्ट आया? अपराध दिए हैं, मुकदमे लगा के दे दिए, कुछ नहीं दिए। संघर्ष कर सकते हैं, प्रयास किए, अधिकारों से बात किए जिम्मेदारी के लिए। अब ऐसा है कि स्थिति गाड़ी कोई नहीं है, हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी पे लादना है और लेके जाना है, यही करना पड़ेगा। चलिए, प्रशासन से जब आपने किसी अधिकारी से बात की तो किस अधिकारी से मैंने बात की ना, बताएं तो। हम थाना प्रभारी हो, क्षेत्रीय अधिकारी हो या जिम्मेदार अधिकारी हो, फोन ही नहीं उठता रात में, किसके पास लगाएं? जनप्रतिनिधियों से संपर्क? जनप्रतिनिधि भाई साहब, किस जनप्रतिनिधि की बात करें जो सिर्फ मदमस्त है वसूली में? ऐसे जनप्रतिनिधियों का नाम न ले, दुख लगता है, शर्म आती है गोवंश के नाम पर सरकार में होकर।